परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, आज सारा विश्व में एक प्रश्न है कि ये है कौन, क्या है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। इनके अनुयायी इनको इष्टवृत्ति देते हैं, यानी कि रोज सुबह उठकर बिना खाए पिए पैसा देते हैं। ये क्या बात है, इसका महत्व क्या है? इनको अनुसरण करके करोड़ों लोग आज सारा विश्व में चल रहे हैं। फिर भी कुछ लोग हैं जो इनके नाम तक नहीं जानते थे। कैसे एक बिहार के रहने वाले फौजी दादा, जिन्होंने पहले तो सत्संग को रोकते हैं, फिर कुछ बातें ऐसे होता है जिससे डरकर उन्होंने ठाकुर जी का दीक्षा लेते हैं, यानी कि मंत्र लेते हैं। और मंत्र लेने से आपको पता है इष्टवृत्ति करना पड़ता है। वो इष्टवृत्ति तो निकालते थे पर भेजते नहीं थे, देते नहीं थे। उसी पैसों से मछली मांस खाते थे और श्री श्री ठाकुर जी को कटोरे में देते थे। दारू पीते थे अपने बीवी को लेकर। अब ऐसे घिनौने हरकत, ऐसे अनियमित कार्य करने के बाद क्या हो सकता है, आप सोच सकते हैं? हम तो सोच नहीं सकते हैं। ऐसे इंसान भी बहुत कम मिलते हैं जिनको ये तक पता नहीं कि ठाकुर जी की इष्टवृत्ति उन्हीं को देना चाहिए जिनको देना के लिए दीक्षा लिया है। और फिर क्या होता है आप लोग देखेंगे, सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आ आ ही रह जाएगा। तो आइए देखिए ये श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी क्या है, कौन सी वस्तु का नाम है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। भगवान कहते हैं, पैसा मांगते हैं। आइए देखिए ये जो हमारे फौजी दादा बिहार के रहने वाले, इनका क्या हाल हुआ है। ठीक है, जो भी आप लोग सत्संग में आए हैं, कोशिश करिएगा कि आनंद बाजार तो हो ही रहा है, कुछ ठाकुर जी के पास आए हैं तो लेकर जाएं। इनकी बातों में एक जादू सा है। ये जो बात बोले हैं, जिन लोग आए हैं सत्संग में, आनंद बाजार तो हो ही रहा है, ठाकुर जी का लेके जाइएगा। इसका मतलब है आनंद बाजार ये भंडारा की बात ही नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं ठाकुर जी का जो आनंद है, ठाकुर जी को पाकर, ठाकुर जी के पास जो आनंद का स्रोत है, सोर्स ऑफ डिलाइटनेस, ग्लैडनेस, इसको लेने के लिए बोल रहे हैं। यानी उनके पास आज जो सत्संग हो रहा है, जो साधु है, उनसे कुछ लेके जाने के लिए प्रेरित करने की अभिप्राय से ये बात बोल रहे हैं। पिता परमेश्वर, सृष्टि के रचयिता श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या श्री श्री बड़मा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री वरदा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपाद आचार्य देव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय अविंदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे दूर दराज से आए हुए सप्रतिक ऋत्विक पंचाधर कर्मी दादा माँ सबको जय गुरु। एक बार आप लोग जो भजन गा रहे हैं, भजन हो रहा था, सुनो सुनो रे नगरवासी, अरे अनादिया अवनाशी, आए हैं प्रभु जी धारा धाम। ये भजन हो रहा था। मुझे भजन गाना अभी नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा, और मैं इस गाने पर बंगला में हो रहा था,
तो मैं झूमकर नाच रहा था। जब मैं नाच रहा था तो दादा आचार्य देव जी हमको देखे, तो झंडूदा से बोलते हैं, इनके मित्र हैं, आए झंडू, वो देख तो फौजी डांस कर रहा है, उसको बुलाओ, तो उसको जाके पूछो कि बंगला उसको आता है। झंडूदा आचार्य जी के फ्रेंड हैं, वो आकर पूछते हैं, फौजी ये बंगला जो हो रहा है गाना तुमको समझ में आ रहा है? हमें कि हमको नहीं आ रहा है। तो तुम नाच क्यों रहा है? हमें ऐसे ही झूम रहे हैं। तो दादा बोल रहे हैं, दादा बोलते तुमको बंगला आता है? हमें दादा नहीं आता है। तो क्यों झूम रहा है? हमें आनंद आ रहा है तो झूम रहे हैं। आप लोग भाव को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ठाकुर जी हमारे हैं तो बंगाल के रहने वाले, लेकिन हम हैं बिहारी। ठाकुर जी का सप्रतिक ऋतिक, ठाकुर जी की दया मेरे ऊपर हुआ। मैं बंगला नहीं जानता, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि सीसी ठाकुर हैं कौन। हम लोग को बिहार में ठाकुर जी को कहते हैं बंगाली गुरु है, पैसा लेते हैं। आप लोग इतने परम भाग्यशाली है ना, हम कर नहीं पा रहे हैं। सारा अभी दादा बंगला में जो बोल रहे थे मैं नहीं समझ पा रहा था। अभी भजन हो रहा था, कैसे तो कहा जाता है ना कि भैंस या कोई गाय वाय के सामने बींग बजाइए तो नहीं समझ पाएगा। वो मेरा ही हाल, मैं वहां बैठकर ठाकुर को निहार रहा था। अपने तो आप हमको अपना कर्मी बना दिए कि तुम जाओ। अभी 36 को दीक्षा हुआ, ठाकुर जी दिए, और एक सोचते ही हुआ, ठाकुर जी दिए, लेकिन भाषा हम नहीं समझ पा रहे हैं। मैं वही बैठकर ठाकुर को बोल रहा था, ठाकुर जी इतनी सुंदर लोग सब बैठे हैं, आप कि सारी लोग भाषा जान रहे हैं, बंगला सबको आ रहा है, मैं देख रहा हूं यहां पर, फिर भी इष्ट प्राणता क्यों मालिक पर विश्वास नहीं है सीसी ठाकुर पर? हम लोग बिहार के लोग कहते हैं ठाकुर बंगाली हैं, ठाकुर पैसा लेते हैं, और आप लोग ठाकुर का पुण्य पोती भी है, वो भी बंगला में है। हम लोग समझ नहीं पाते हैं। देखकर बंगला पुस्तक हम रोते हैं कि ठाकुर उस घर में क्यों नहीं, हमको बंगला के घर में क्यों नहीं जन्म दे दिए कि मैं आपकी पुस्तक पढ़कर कुछ लोगों को बताता कि मेरे ठाकुर मेरे भगवान हैं। हम प्रतिदिन हम रोने लगते हैं, ठाकुर तुम्हारी भाषा कैसे समझेंगे? कौन बताएगा बंगला हमें? कैसे सीखेंगे? तुम्हारा पुण्य पोथी कैसे जानेंगे ठाकुर? इसी तरह सत्संग चल रहा था। मैं भारतीय सेना से, ठाकुर का सत्संग चल रहा था, और ये जितना तस्वीर देखे हैं, हमारी पत्नी भी आई हुई है यहाँ पर। ठाकुर का सत्संग चल रहा था। आप लोग सुन रहे थे कारगिल की लड़ाई। आप लोगों को पता है देश के साथ जो लड़ाई था, एक बंगाल की ही मां सत्संग करा रही थी, और हम उसको गए समझाने के लिए कि ये फौज का कैंप है, आप यहां पर सत्संग न कीजिए। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अगर नहीं भी समझ में आएंगे तो आप लोग जो ठाकुर का नाम लिए हैं वो नाम का जाप कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि जीवंत प्रभु आप लोग के सामने बैठे हैं। और सत्संग चल रहा था, मैं गया, मैं दीक्षा नहीं लिया था ठाकुर जी का। जैसे जैसे सत्संग चल रहा है, बगल में एक माँ जो थी कलकत्ता का, वो सत्संग करा रही थी। मैं गया, बुलाया, माँ सत्संग बंद करो। वो बोली सत्संग क्यों बंद करें? मैंने बोला देश के साथ लड़ाई है, तुम माइक लगाइए, माइक उतारो। वो माँ जो है
मेरी बात को नहीं मानी। मैंने ठाकुर जी के फोटो उठाया, वर्मा का फोटो उठाया, वर्धा जी के फोटो, आचार्य जी का फोटो लेके कैंप में, सत्संग नहीं हुआ। कैसा दुष्ट आदमी आप लोग के सामने खड़े हैं। सोचिए, जीरो से ठाकुर हीरो कैसे बनाते हैं। कब भरोसा कर तू ठाकुर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जिंदगी बीत जाएगा, रोइएगा नहीं। कब? जब मेरे ठाकुर पर भरोसा होगा। वो दिन था जब उस मां को समझाए, वो नहीं मानी। ठाकुर जी का, वर्मा का, वर्दी का, सबका फोटो लेकर मैं मिलिट्री कैंप में चला गया। कुछ देर के बाद सत्संग बंद। जब सत्संग बंद हो गया तो ऋतिक देवता मेरी ही जैसा धोती पहनकर वो आए, बोले फौजी भाई ठाकुर जी का फोटो दे दीजिए। मैंने बोला तुम्हारा लोग का काम धाम नहीं है, तुम लोग दिन भर जो है ठाकुर ठाकुर करते रहते हो और कोई काम नहीं है। उनको डांटे, वो मां को डांटे, और जितना चोंगा था ठाकुर का फोटो था सब फौजी कैंप में लेकर चले गए। शाम हुआ तो देखते हैं वो ऋतिक देवता हमारे मिलिट्री कैंप के गेट पर खड़े हैं और रो रहे हैं। मैंने उनको बोला आप क्यों रो रहे हैं। वो मां जो थी बंगाल की थी, बोले आमी ठाकुर दे दीजिए मेरे प्रभु को। मैंने बोला ठाकुर के तस्वीर के लिए इतना रो रही है। शाम हो गया, 10 बजे का सत्संग बंद। सोचो जिसके घर में सत्संग है, 10 बजे सत्संग बंद हुआ, 4 बजे में ठाकुर को फोटो दिया, ले जा। ऋतिक देवता बोलते हैं, जब तस्वीर देते हैं तो ऋतिक देवता बोलते हैं कल का सूरज आप नहीं देखिएगा। मैंने बोला मैं कल का सूरज नहीं देखूंगा। तो नहीं। क्यों? मैंने बोला क्यों? तो ठाकुर का सत्संग नहीं होने दिए हैं। फिर मैंने ऋतिक देवता से पूछा, अच्छा ठीक है गलती तो हो गया, ये आर्मी कैंप है, आप लोग देखिए, बहुत समझाए, सूरज देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दीक्षा लेना पड़ेगा। अभी पड़ गए फिर में, और दीक्षा लेके क्या करना होगा? तो हम तो एक दिन में 3 बोतल दारू पीते हैं, मांस भी खाते हैं, तो इनका दीक्षा लेना होगा? तो हाँ ले लीजिए। तो कल का सूरज देखेंगे? तो हाँ देख लीजिएगा। डर से ठाकुर का दीक्षा ले लिए। दीक्षा लेने के बाद प्रत्येक दिन 1 रुपया ऋतिक देवता बोले थे निकालने के लिए, निकालते थे, लेकिन उस पैसा से हम भी दारू पीते थे, मेरी बीवी भी आई है उसको भी दारू पिलाते थे। दारू तो जिंदगी है फौज की। मैं प्रत्येक दिन 3 बोतल दारू पीने वाला आदमी। सोचिए मेरे ठाकुर बोलते हैं तू मेरे सत्संग में आओगे ना, तो मेरा सत्संग ऐसा है ना कि मनुष्य बनाने का कारखाना है रे। तुम सब कुछ, तू गौ हत्या किया हो, क्या किए हो इस संसार में रे, तू मेरे शरण में आ जाओ रे, मैं सब कुछ हर दूंगा रे। वो है मेरे ठाकुर। सोचिए एक दिन में 3 बोतल दारू, बिना दारू के मैं रहता ही नहीं था। फौज का दारू फ्री में मिलता है, आप लोग जानते होंगे, फौजी आदमी को तो दारू हम लोग को फ्री में मिलता है। दारू पीते थे, 1 गिलास में अपने पीते थे, 1 गिलास ठाकुर को देते थे। मांस अपने खाते थे, कटोरी में ठाकुर को मांस देते थे, ठाकुर आप भी खाइए। बीवी को, बीवी यहां आई है, दारू पीते पीते सो जाती थी, और पियो दारू, दारू तो जिंदगी है साला, दारू नहीं तो कुछ नहीं है। वो नशा जो था दारू का, शाम को पीते थे, सुबह उतर जाता था। ठाकुर की नशा है, उतर ही नहीं रहा है। एक और नशा पिला दिए मेरे को। एक दिन में जो 3-3 बोतल दारू पीते थे, प्याज का अब गंध बर्दाश्त नहीं होता।
होता है। कौन है? हीरा का कटोरा हम लोग के सामने पड़ा हुआ है और दर दर हम लोग भटक रहे हैं, कहां मिलेगा? कहां है खजाना हीरा का? अरे हीरा का खजाना तो सामने पड़ा हुआ है, लेने की क्षमता हमको चाहिए। बैठे हुए हैं नीचे आचार्य देव जी, सारा निदान इनके हाथ में है। मैंने अभी लीला बताऊंगा ये कौन है। इष्टवृत्ति करने के बाद फिर 1 रुपया वो ऋतिक देवता मेरे को बोले थे कि प्रत्येक दिन फौजी भाई निकालिएगा। अब आप लोग सोचिए, फौज का आदमी जिसको 50 दारू पी जाते थे। एक दिन ऋतिक देवता 4 महीना के बाद हमारे घर आए, फौजी भाई हमें, हाँ वो आप दीक्षा लिए हैं ठाकुर का? हमें, हाँ लिए तो हैं। तो इष्टवृत्ति? हमें दारू पी जाते हैं। अरे 6 महीना हो गया, कुछ तो रखे हैं? हमें नहीं। एक दिन इष्टवृत्ति के पैसा से, इष्टवृत्ति को अच्छी चीज है। ठाकुर बोलते हैं सत्यानुसरण में, सत्यानुसरण में नहीं, वाणी पाठ में, उपासना में लिखे हैं, हो न जोगी हो न ज्ञानी। अरे तू गोसाई गोविंद, तू भगवान क्यों नहीं हो रे? अरे तेरी जिंदगी में इष्टवृत्ति नहीं है तो तू कुछ नहीं है रे। इष्टवृत्ति मास्टर नट है। गाड़ी का जो चक्का होता है ना, हम लोग जो मोटरसाइकिल या साइकिल चलाते हैं, जो चक्का में बैरिंग होता है, वो है जिंदगी का इष्टवृत्ति। और जिसका टाइट है ठाकुर को पहचान पाइएगा। इष्टवृत्ति जिसका टाइट नहीं है, जिंदगी भर लाखों पूजा करते रह जाइएगा, अनुकूल मिलने वाले नहीं है। आचार्य आपको फोटो ही दिखाई देंगे। मैंने अपने जीवन में देखा। उसके बाद इष्टवृत्ति के पैसा से तो दारू पीते थे। एक दिन इष्टवृत्ति के पैसा से मछली लाए थे। आप लोग इष्टवृत्ति जमा करते हैं ना, मैं इष्टवृत्ति के पैसा से मछली लाया और कुछ खाए और कुछ सोचे कि ड्यूटी चल जाएंगे, और कुछ झींगा मछली लाए थे। एक छोटा छोटा झींगा मछली होता है। शाम को दारू पिए, फिर रखे उसको। 4 बजे भोर में हमको पैरालिसिस मार दिया। ऐसा पैरालिसिस मारा कि चेहरा जो है ऐसे घूम गया और गिर गए बेड पर गिर गए। ठाकुर जी का मैं सप्रतिरीति का पंजा पहना हूं। ठाकुर का दोनों हाथ मेरे गर्दन में है। दयाल क्या चीज है और किनका हम लोग सत्संग कर रहे हैं। सोचिए, जब हमको पैरालिसिस मार दिया, आर्मी का डॉक्टर रिजेक्ट कर दिया, बॉडी डेथ बॉडी है। एम्स जवाब दे दिया, सारा डॉक्टर फेल। 6 महीना तक लैट्रिन पैखाना बेड पर होने लगा। इष्टवृत्ति के पैसा से दारू पिए थे। क्या चीज है इष्टवृत्ति ठाकुर का? कोई मामूली है इष्टवृत्ति हम लोग रख लेंगे या नहीं देंगे ठाकुर को? ठाकुर से एक आदमी जाकर बोलता है, ठाकुर इष्टवृत्ति क्या पैसा हम खा सकते हैं? श्री ठाकुर गड़गड़ा पी रहे थे। ओ कह गए, एक दादा को बोले जा बाहर से मुरही लेकर आओ। ठाकुर अपने यहां से 2 रुपया दिए और बाहर से मुरही आया इष्टवृत्ति का पैसा से, और ऐसे छीट दिए। जितना कबूतर सब खाया, चिड़िया सब गिर गया। ठाकुर बोला देख इष्टवृत्ति की हो बे। इष्टवृत्ति का मालिक श्री ठाकुर। इष्टवृत्ति का मालिक कोई नहीं ठाकुर के अलावा। फिर जब हमको पैरालिसिस मार दिया, सारा डॉक्टर सबको जवाब दे दिया, अब हम नौकरी से भी घर जाने लगे। फौज कहा कि अब ऐसा बॉडी को क्या रखना है जब जिसका अंग ही काम नहीं कर रहा है। मुंह में चम्मच से, सोचिए श्री ठाकुर कौन है, चम्मच से पानी दिला रहा था। एक दिन मरता क्या नहीं करता,
श्री ठाकुर के तस्वीर के सामने जो दीक्षा लिए थे वो तस्वीर मेरे को मिला था। रो कर कहने लगे, ठाकुर जी जिस समय हम दीक्षा लिए थे ना, उस समय ऋतिक देवता बोले थे आप राम हैं, राम को विदा किए थे, कृष्ण को विदा किए थे श्री ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु को विदा किए थे, रामकृष्ण परमहंस को विदा किए थे, सारे देवी देवता को श्री ठाकुर विदा किए थे। तो क्या ठाकुर अब इस संसार में सबको उत्पत्ति कर किए, क्या मेरा पहला शिष्य ठीक नहीं हो सकता है? सारा डॉक्टर जो है हमको जवाब दे दिया है ठाकुर, अगर हम ठीक हो गए ना ठाकुर जी, तो हम भी आपको समय देते हैं 10 दिन। 10 दिन में हमको पहला शिष्य ठीक कर दीजिएगा। आजीवन इश्क वृत्ति जो मैं दारू पिया हूं, मांस खाया हूं, जिंदगी भर इश्क वृत्ति 30वां दिन देवघर में जाकर जमा करूंगा। लेकिन कब? जब हमको ठीक कर दीजिएगा तब। श्री ठाकुर, इनका नाम है परम प्रेम माए श्री ठाकुर। आप लोग को कभी भी हमसे मिलेगा, कोई गुरु भाई से मिलेगा तो लगेगा कि उनका कलेजा और हमारा कलेजा एक है। क्यों? क्योंकि परम प्रेम माए है। आज तक परम प्रेम माए कोई तारा धाम पर आया ही नहीं ठाकुर के छोड़कर। यही परम प्रेम माए है श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, यही है आचार्य जी, यही है अविंदा, ये लोग परम प्रेम माया है। उसके बाद 10 दिन के मैं श्री ठाकुर को समय दिया था कि ठाकुर जी 10 दिन में ठीक कर दीजिएगा तो मैं आजीवन जो है आपके पास इष्टवृत्ति दूंगा। लेकिन अब तो हम तो मरिए रहे हैं। सोचिए 8, 1, 2, 3, 4 ऐसे गिन रहा था। 9 दिन जिस दिन हुआ, 10वां दिन जिस दिन हमको 15 दिन के फौज समय दिया था नौकरी से हटाने के लिए, मैं श्री ठाकुर को 10 दिन के समय दिया था। 9 दिन में ही जैसा मेरा चेहरा था वैसा लौट गया। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। ओए मेरे ठाकुर, थोड़ा पानी। पहले दारू पीते थे ना तो आवाज और रहता था, लेकिन छूट गया ना तो पानी पीना पड़ रहा है। ठाकुर छुड़ा दिए ना। ठाकुर जी की दया से 10 दिन में जैसा चेहरा था वैसा हो गया। एक बार बिहार में मंदिर का उद्बोधन था, ऋतिक देवता आके बोलते हैं फौजी भाई एक जगह मंदिर का उद्बोधन है, वहां ठाकुर परिवार आया है, आप जाइए। मैं जब गया तो पूज्य पादादा पूरा ठाकुर फैमिली आया है, मैं किसी को पहचान नहीं रहा था। वहां पर आवाज आती है, एक फौजी इंडियन आर्मी में है, ठाकुर के इष्टवृत्ति से दारू पीता है, वो आदमी हाथ उठाओ। सोचिए कौन हो सकते हैं जो नीचे बैठे हैं? आचार्य जी। हमको कोई नहीं पहचान रहा है और वहां पर अनाउंस हो रहा है। मैं जब गया, दादा मैं हाथ उठाया, बोले आपका चितरंजन नाम है? अभी हाँ। मैं फिर दादा से पूछा आपका क्या नाम है? दादा बोले मेरा नाम अक्रदूती चक्रवर्ती है। हम आप कहाँ रहते हैं? तो मैं देवघर में रहता हूं। हमें मेरे ठाकुर जी से आप मिलवा दीजिएगा। बोले हाँ मिलवा देंगे। हमें आप ठाकुर जी को जानते हैं? तो हाँ हाँ आप आपके ठाकुर जी को जानते हैं। एक ऐसे फ्रेंड जैसा आचार्य जी से बात होता है। हम बोले कि आप कहाँ रहते हैं? तो मैं देवघर में रहता हूं। आप कभी देवघर में आइएगा ना तो बोलिएगा बबाई दास से मिलना है। हम अच्छा आएंगे। तुम दादा के पास गए, मिले। मिलने के बाद जैसे ही जब मैं देवघर गया तो आचार्य जी दूर से ही हमको बुलाए और बोले क्या फौजी दारू पीना है? हमें जहर भी पिला दीजिएगा, पी लेंगे। आपके तो मैं दीवाने हो गए। मालिक परम दयाल है ना, हमको स्वस्थ नहीं देते हैं।
और 2022 में लॉकडाउन में लोग मर रहा था, जाए ताए लाश को खाना जा रहा था। मैं उसी स्थिति में गया था मालिक से बोलने के लिए कि आप बचा लीजिए संसार को, नहीं बचाइएगा तो प्रलय हो रहा है प्रभु। मैं गया था लोगों को बचाने के लिए, मालिक उसी समय हमको सप्रतिकृति का पंजा दिया। मैं गया लोगों को तारने, वो हमरे के तार दिए। आज जहां तहां दीक्षा, जहां जहां डीपी का काम, ठाकुर जी की दया से सोचिए आज हो रहा है। एक राक्षस मानव दानव को कहां से उठाकर श्री ठाकुर कहां हमको बैठा दिए। आप लोग सोच सकते हैं कि जो एक दिन में 3-3 बोतल दारू पीता है, जो अपने पत्नी को दारू पिलाता है, जो कुछ नहीं समझता है, आज ठाकुर उसको कहां से कहां पहुंचा दिए। तो क्या आप लोग को मालिक नहीं तार सकते हैं? ठाकुर जी एक जगह बोलते हैं विश्वास, फिर बोलते हैं श्री ठाकुर अरे गहरा विश्वास से कुछ भी प्राप्त कर सकते हो रे। आप लोग सोचिए, श्री ठाकुर बोलते हैं सतनाम का मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। अरे मैं निश्चित कहता हूं रे, तुम लोग को अपने बारे में सोचना नहीं होगा। सोचिए, हम लोग नहीं पूछता था, लेकिन ठाकुर जी जीरो से हीरो बना दिए हम लोग को। तमाम लोग पूछता है किसके चलते? क्योंकि मेरा गुरु का ध्वजा सबसे बड़ा ध्वजा है। अपने गुरु को हम लोग जीवन में लेके चलते हैं। एक बार की द्रौपदी मुर्मू आई, देवघर में हम लोग थे, पूज्यपा बड़दा जी के सामने आकर वो खड़ी हो गई। वो स्वयं बोल रही थी, अभी गई थी देवघर में, तो उनकी लीला हम बताते हैं। तो जाकर रोने लगी, ये हमारी भारत की राष्ट्रपति। तो पूज्यपा आचार्य जी बोलते हैं आप क्यों रो रही हैं? तो बोल रही हैं कि जब मैं इतनी छोटा था तो पूज्यपा बड़दा जी बोलता है भारत के राष्ट्रपति इधर आओ। जब इतनी छोटा थी तो उनको पूज्यपा बड़दा जी बोलता है भारत के राष्ट्रपति इधर आओ बैठो। तो द्रौपदी की मम्मी बोलती हैं कि ये भारत के राष्ट्रपति बनेगी। तो हाँ, एक दिन बनेगी। ओ है श्री ठाकुर। ठाकुर जी कि एक आदमी आकर डेली गाली देता था, ठाकुर बंगाली है, ठाकुर चोर है, ठाकुर बदमाश है। एक ऋतिक देवता जाकर बोलते हैं श्री ठाकुर से, ठाकुर जी एक आदमी आपको मेन गेट पर बहुत गाली देता है। ठाकुर बोलते हैं प्रतिदिन गाली देता है? तो हाँ। तो क्या कहता है? तो ठाकुर बंगाली है, ठाकुर पैसा ठगता है, ठाकुर चोर है, ठाकुर पाना हिमायतपुर से आया है, ठाकुर एक तरह तरह की गाली देता है। ठाकुर बोलता है बड़दा को बोल लो, ऋतिक का पंजा दे देंगे। वो आदमी एक कोई लेके जाता है बड़दा जी के पास, बड़दा जी ठाकुर जी बोल रहे हैं इनको ऋतिक के पंजा देने के लिए। बड़दा जी ने बोला आई ये तो डेली दारू पीता है, मांस खाता है, आई ठाकुर जी को गाली देता है। हाँ, डेली गाली देता है। तो ठाकुर क्या बोले हैं? ठाकुर बोले हैं साम्प्रतिक ऋतिक का पंजा देने के लिए। बड़दा 2 मिनट सोचे, अब बोला ठाकुर बोले हैं ऋतिक का पंजा देने के लिए, दिया जाए। कुछ दिनों के बाद वो आदमी असम में जाकर मंदिर बनाता है और ठाकुर के चरण में गिर जाता है, दयाल तू अगर नहीं रहता तो मेरा जिंदगी कहां रहता ठाकुर? मैं तो दारू पी के तुमको गाली दे रहा था ठाकुर, तू तो मुझे जान बचा दिया। ओए मेरे परम दयाल, जो नली का कीड़ा होते हैं ना, हम लोग कीड़ा से उठा कर ला कर कहते आओ मेरे सत्संग में। मेरा सत्संग तो मनुष्य बनाने का कारखाना है रे। तू गौ हत्या किए हो, क्या किए हो इस संसार में? मेरे शरण में आ जाओ रे, मैं तुझे सारा माफ करके तुमको हीरो बना दूंगा। ओए मेरे दयाल, एक बार पटना के मैं जहां के रहने वाला हूं,
वो साइंटिस्ट थे, वो दीक्षा लिए थे ठाकुर जी के, और जा रहे थे ट्रेन में और ट्रेन में आग लग गया। उनके साथ मेरा बातचीत हो रहा था। उसके बाद ट्रेन में जब आग लग गया तो दादा उसी में बैठे थे और सब भाग रहा है, लेकिन वो दादा जो थे उसी में बैठे थे। सब लोग कूद रहा है कि ट्रेन में आग लग गया, भागिए भागिए। लेकिन एसपी दा जो थे वो बोले नहीं, मैं ठाकुर का इष्टवृत्ति करता हूं, मैं क्यों भागूंगा, मेरे प्रभु आएंगे और मुझे बचाएंगे। इतना दृढ़ विश्वास था कि सारा बोगी के लोग तो कूद गए, लेकिन दादा उसी में बैठे रहे। जब मीडिया वाला उनसे पूछता है आप क्यों नहीं भाग रहे थे, तो बोले मेरे प्रभु हैं, अगर मैं भाग जाता ना तो सारे लोग जल के राख हो जाते, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं जब इसमें रहूंगा तो मेरा ठाकुर मुझे बचाने आएंगे, इसीलिए सबको बचा लेंगे। वो आदमी जो है पटना मंदिर में, पटना कंकड़बाग में मंदिर बनाते हैं सीसी ठाकुर के, अखंड विश्वास होकर। हम लोग अगर ठाकुर को आगे रख के, अभी एक और घटना आप लोग को दिखाते हैं। तत्काल गंगा प्रसाद टाटा के आप लोग नाम सुने हैं, सप्रतिकृत आचार्य जी, पूज्यपा दादा आचार्य जी के पिताजी, उनको बोले हे गंगा रसिया जा दीक्षा देने। ये असंभव चीज को आप लोग सुनिए। दादा बोले, आचार्य जी के पिताजी पूज्यपा दादा, ऐ जा, गंगाधर रसिया गए, 2 महीना बाद रसिया से दीक्षा देकर आए। इधर पिताजी डेथ कर गए। राम नाम सत्य है। 2 महीना मरे हुए हो गया। आप लोग को कुछ बंगला समझ में तो बहुत अच्छा आ रहा होगा, हिंदी तो नहीं समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है ना? तो गंगाधर रसिया जब गए, अभी आए ठाकुर जी का सप्रतिकृत, हमसे बात होते रहता है, हम लोग एक साथ बैठकर ये बात हो रहा था। तो गंगाधर आए रसिया से 2 महीना बाद। पूज्यपा दादा आचार्य जी के पिताजी बोले क्या गंगा आ गया? हाँ, कितना दिखा? हम भी यहां से जाएंगे तो दादा पूछेंगे, आए फौजी त्रुड़ी में, त्रुड़ी है ना, कितना दीक्षा? 36 दीक्षा हुआ अभी, और एक तो स्वस्थ नहीं हुआ। तो दादा मेरे से भी पूछेंगे, आए त्रुड़ी में कितना दिखा? तो मैं बताऊंगा। उसके बाद रसिया से जब दादा है गंगादा, तो पूज्यपा दादा बोले, आए गंगा कितना दीक्षा? और गंगादा बोले 100, और खूब भालो। फिर गंगाधर बोले मेरे पिताजी तो मर गए। हाँ, वो तो मरे हुए 2 महीना हो गया, तो रसिया था तभी मर गए। तो बेटी का शादी करना था और कुछ बात बोलना था पिताजी से। तो पूज्यपा दादा बोलते हैं क्या बात करना था? तो कुछ पैसा था, धन था, सोच रहे थे पिताजी कहाँ रखे हैं वो मुझे पता नहीं, आप तो हमको रसिया विदा कर दिए ठाकुर का काम करने के लिए। तो हाँ कुछ था, जाने तो 2 महीना हो गया मरे हुए। फिर गंगादा बोलते हैं आपकी दया। तो पूज्यपा दादा बोलते हैं क्या पिताजी को बुलाते हैं? गंगादा फेरा पड़ गए, 2 महीना मरे हुए हो गया। ऐसा हो सकता है क्या कि जो मर गया उसको फिर खड़ा कर दिया? कोई आए? ये ब्रह्मांड में कोई नहीं है कि जो आदमी मर गया उसको कोई खड़ा कर दे। पूज्यपा दादा लाए गंगा जा, कल 7 बजे पिताजी आएंगे, बात कर लेना। सोचिए हम लोग किनका संतान है,
और किनका दीक्षा लिए हैं और किनका सत्संग हम लोग कर रहे हैं। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है जिन्होंने राम को विदा किए थे, जिन्होंने कृष्ण को विदा किए, सारे देवी देवता को विदा किए श्री ठाकुर, उनका हम लोग सत्संग में बैठे हैं। राजा गंगा 7 बजे पिताजी आएंगे। गंगादा 6 बजे से आके बैठे हैं कि दादा तो 7 बजे बोले हैं, पहले ही से नंबर लगा के बैठे हैं। जहां दादा बैठते थे इस साइड में, बुलाए गंगा जा पिताजी आ गए हैं, बात कर ले। लेकिन 15 मिनट 20 मिनट पापा से बात होता है और गंगादा से जब हमको भेंट हुआ तो हमको पकड़ के रोने लगे और रो के बोलते हैं, भाई हो भाई, आज ठाकुर नहीं हम लोग को मिलते तो हम लोग किस दुनिया में रहते हो भाई। ये तो साक्षात श्री हरि विष्णु आए हैं हो, हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये कौन है, आचार्य जी कौन है। हमारे पिताजी से दादा बात करा दिए। सोचिए अगर हम लोग अपने जीवन में आचार्य को लेके चलते हैं, अविंदा को लेके चलते हैं और ठाकुर परिवार जो डीपी काम हम लोग को जो बोले हैं, डीपी पर विशेष ध्यान देंगे, इष्टवृत्ति सूर्योदय से पहले करेंगे और दादा आचार्य देव जी से हरदम कोशिश करेंगे 2 महीना 3 महीना पर देवघर जाकर मिले और इनके ट्यूनिंग में रहेंगे तो हमारी सारी समस्या का निदान हम लोग अपने शादी करेंगे दादा से पूछ के, गृह प्रवेश कराना है दादा से पूछ के, कोई भी काम करना है दादा से पूछ के। मैं अपनी भी कहानी बताता हूं। हम लोग कैसे नहीं पूछेंगे। मैं अपनी बेटी को बोला, दादा इंटर की है बेटी। दादा बोलते हैं ठीक है LLB करा दो। हम लोग पूछते ही नहीं है इनसे। अपने माथा पर श्री ठाकुर एक बार गड़गड़ा पी रहे थे और एक आदमी जाकर बोलता है, ठाकुर एक ऋतिक देवता को एक माँ जो है बोलती है कि रात दिन ठाकुर ठाकुर करते हैं और जवान बेटी घर में पड़ी हुई है, इसका शादी होगा कि नहीं होगा। और ऋतिक देवता चुपचाप बैठे हुए, फिर रोते हुए वो माँ बोलती है, इसका रेलवे में शादी हो गया, उसका रेलवे में हो गया, आप ठाकुर के ऋत्विक हैं, आपका बेटी का शादी कौन करेगा, आपके पास पैसा है, रात दिन का ठाकुर ठाकुर करते हैं, कहां से नोट लाइएगा। और ऋतिक देवता जाकर श्री ठाकुर को बोलते हैं, जैसे ही ठाकुर के पास जाकर बोलने वाले हैं कि ठाकुर सबकी बेटी का शादी हो गया, मेरा बेटी का शादी क्या नौकरी वाला से नहीं होगा। जैसे ही कहने वाले थे श्री ठाकुर बोलते हैं, आए रामू हमको 1 बोरा तुलसी का पत्ता चाहिए। वो बेचारे गेट के बाहर बोलते हैं, लो ना, हम आए कि मेरी बेटी का शादी कैसा होगा ठाकुर से पूछने के लिए, और ठाकुर फिर अपने कामे में हमको लगा दिए। बोले जाए 1 बोरा तुलसी का पत्ता लेके आओ। वो गेट के बाहर निकलकर पूछते हैं, तुलसी का पत्ता कहाँ मिलेगा हो, तो कोई बताता है उस बागान में जाइए। जब वो बागान में जाते हैं तो एक लड़का है, लेकिन वो पायलट है, और उससे पूछता है कि भाई हमको तुलसी का पत्ता चाहिए। वो दादा बोलते हैं, बोले ले लीजिए। और तुलसी के पत्ता जब लेके ठाकुर बाड़ी वो आते हैं, ठाकुर को बोलते हैं, ठाकुर तुलसी का पत्ता ला दिए। ठाकुर जी बोलते हैं, अरे रामू तुम्हारा दामाद कैसा था। दामाद, हम गए थे तुलसी के पत्ता लाने की, दामाद तो आए को लड़का था ना, तो हाँ था, तो वही तो तेरा दामाद था, वो पायलट है। फिर वो बोले, ठाकुर जी हम तुलसी के पत्ता लाने गए थे, तो जो पतवा लाने गया था ना, वो बगनवा में जो लड़का था ना, वो जहाज का ड्राइवर है, वही तुम्हारा दामाद है, तुमसे मेरा शादी हो जाएगा बेटी का। हाँ तुरंत देखो ना शादी सेटिंग हो रहा है। कुछ
देरी के बाद उसके पिताजी आते हैं और बोलते हैं, ठाकुर अगर आप कहते तो मैं अपना बेटा का शादी करना चाहता हूं। आप जिस लड़की से कहिएगा उस लड़की से हम शादी करेंगे। अगर अपने गुरु को हम आगे रख के चलते हैं तो सारा निदान हम लोग को मिलेगा। एक मेरा कहने का मतलब है, सारा बोझ हम अपने माथा पर रख लेते हैं। श्री ठाकुर बोलते हैं, अरे अपना कुछ तो दो हमको रे। लेकिन हम लोग नहीं, थोड़ा तबीयत खराब होगा तो मैं यही बोलता हूँ, आप लोग घर में अगर स्वस्थैनी कोई है, एक गिलास में पानी लेकर उसको जो स्वस्थैनी मंत्र है उसको पढ़कर पिलाइए, कुछ आराम होगा ठाकुर के नाम लेके। लेकिन नहीं, ठाकुर माने जीरो, डॉक्टर माने हीरो। पैसा है ना मेरे पास, शायद ठाकुर जी को साइड कर देंगे और पहले डॉक्टर, सारा इधर उधर पैसा खत्म कर देंगे, लेकिन ठाकुरबाड़ी जाने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। तो कैसे प्रेम आएगा ठाकुर जी के प्रति? बहुत सारी घटना है, आप लोग अगर सुनिएगा। मैं अपनी बेटी को दादा के पास ले गया। सोचिए, हम लोग जो बाल बच्चा को पढ़ाते हैं तो कुछ भी अगर करेंगे तो दादा से अगर पूछ के काम करते हैं तो सारा निदान हमारे हाथ में है। मैं दादा के पास गया, बेटी इंटर कर ली, क्या करेंगे? दादा बोलते हैं, जा LLB करा दो। LLB करा दी दादा, LLB हो गया, रहने दो। फार्म आ गया। अभी जो है प्रयागराज का नाम आप लोग सुना है ना? प्रयागराज में बेटी हमारी न्यायाधीश है। मेरी बेटी नहीं, श्री ठाकुर को किसकी दया से वो जज है, ठाकुर जी की। फिर दादा से पूछते हैं, बेटा है क्या करेगा? बोले आकाश में उड़ेगा। अब कुछ भी समस्या लेकर जाते हैं दादा के पास, तो उनको अगर लेकर अपने जीवन में चलते हैं तो सारा निदान है। इनको छोड़कर अगर हम चलते हैं तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ठाकुर जी बोले हैं, हो न जोगी हो न ज्ञानी, अरे गोसाई गोविंद तू क्यों ना हो रे। अरे जिंदगी में तेरा इष्टवृत्ति नहीं है तो कुछ नहीं है, अनुकूल के सामने कुछ नहीं हो। इसीलिए इष्टवृत्ति विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इष्टवृत्ति आप लोग का जिंदगी का मास्टर नोट है। वो अगर ढीला तो जिंदगी ढीला, वो अगर टाइट तो जिंदगी टाइट। समय हो गया है। यही मेरी बीवी है जिसको एक दिन में 2 बोतल दारू पिला देते। दारू ही हम लोग का जिंदगी था। आज दारू पीने वाली और दारू पिनाने वाले को ठाकुर जो है अपने गले में सप्रतिवृत्ति का पंजा डाल देते हैं। ओ मेरे दयाल हैं। जय गुरु दादा, मालू को जय गुरु, दादा को जय गुरु। अरे आपको बोलिए दिए तो आप कहाँ क्या है हमको बोलने के लिए, सब कुछ तो बोल दिए हैं। दादा जो बोले हैं सब सही है। हम लोग के जीवन में ही घटना घटा हुआ है, हम लोग ये सब संकट से गुजरे हुए हैं। इसलिए ठाकुर जी को आप लोग बहुत अच्छा से लेके चलिए। हम लोग बिहारी होके, बिहार में रह करके इनको लेके चलते हैं। दादा जब हमको देखते हैं ना, देवघर में जाते हैं, दादा देखेंगे लगाओ है बॉक्स, वहाँ हटवा कर हमको बुलाते हैं, अरे फौजी की लैला आई है। बहुत दादा हमसे मजाक करते हैं। कोई जन्म का हमारा कर्म है जो कि हमको इनसे जुड़ा हुआ है, समझ जाइए। तो दादा जो बताए हैं बिल्कुल सही है। यही कहेंगे कि आप लोग भी अपना जीवन में, आप लोग के तो गुरु हैं, आप लोग तो एकदम जानते हैं सब कुछ। बांग्ला में भी आता है, हम लोग बांग्ला नहीं जानते हैं, हिंदी जानते हैं, और तभी हम लोग ठाकुर को लेके चलते हैं। क्या बात। इनका कहने का मतलब है
कहाँ भाग रही हो? यही रहो। आप लोग तो बंगाल के हैं, श्री ठाकुर को जानते हैं। हम लोग नहीं जानते हुए भी बिहार के, हम लोग जब बिहार में ठाकुर को पुरुषोत्तम कहते हैं ना, एक पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जाती है, श्री ठाकुर की गाड़ी है। केसी लंका रेल मंत्री जो थे वो खुलवाए थे। तो इनके कहने के आप लोग बंगाल के हैं। हम लोग जब ठाकुर के बारे में बोलते हैं तो लोग कहता है ये बंगाली हैं, ये पैसा लेते हैं। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, बंगला बोलना भी नहीं जानते हैं। एक बार अभी ये गई थी देवघर, तो दादा दानपेटी लगा हुआ था, वही बोल रही थी। दादा बोले है फौजी की लैला है ना आचार्य जी, फान जा दानपेटी। बोले है ब्लाउज पहनी है, बड़ी अच्छा लग रहा है, कौन दिया है? ये बोले मेरे स्वामी। कितने दिया है? तो यही एक ठो खरीद कर दिए हैं ब्लाउज। आचार्य जी बोलते हैं आए, मैं अपने बीवी को पेटीकोट 100 को खरीद के दिया हूं। मैं बोला दादा आप प्रभु हैं, आपकी क्या तुलना। आए फौजी, इसको भी पेटीकोट 2 खरीद के। दादा अगला जन्म के सही बोल रही हैं, हम लोग कुछ कमाई किए होंगे क्या आचार्य जी और श्री ठाकुर। एक समय था कि मेरी पत्नी को हम नहीं समझ पा रहे थे तो बहुत दारू पिलाते थे। सोचिए आज यही जो है, हम लोग दोनों रोते हैं कि अगर हम लोग ठाकुर नहीं मिले होते, हम लोग ठाकुर के दीक्षा नहीं लिए होते, तो हम लोग का जिंदगी कहाँ रहता। आप लोग धन्य हैं कि मेरे प्रभु को पकड़कर आप लोग परम भाग्यशाली हैं कि मेरे ठाकुर को जीवन में लेकर आप लोग चल रहे हैं। सबको जय गुरु। जय गुरु।